आप सभी का नमस्कार। 15 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स आज हम पढ़ेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। देखिए, हर साल 13 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। हर 13 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। अगर मैं यही बात करूं, इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी रेडियो एंड पीस, और रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। तो रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। रेडियो एंड पीस इस साल की थीम है, एवं मार्कोनी ने इसकी खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया सेलिब्रेट्स सरोजनी नायडूज बर्थडे एनिवर्सरी ऑन डैश एज ए नेशनल वुमेन्स डे। भारत के अंदर हर वर्ष 13 फरवरी के दिन को हम मनाते हैं नेशनल वुमेन्स डे, क्योंकि इस दिन जन्म हुआ था सरोजनी नायडू जी का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डार्विन डे कब मनाया जाता है। तो डार्विन डे मनाया जाता है हर वर्ष 12 फरवरी को। ये चार्ल्स डार्विन का बर्थडे है। ये इनका जन्म हुआ था 1809 के अंदर, याद रखिएगा। 12 फरवरी को 1809 को जन्म हुआ था। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में इसरो ने 3 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट के अभी छोड़े हैं। ये कहाँ से छोड़े गए हैं? देखिए, भारत के अंदर 3 महत्वपूर्ण जगहों के ऊपर इसरो जो है अपने सैटेलाइट लॉन्च करती है। एक है ओडिशा के अंदर व्हीलर आइलैंड, जिसका नाम अब हो चुका है अब्दुल कलाम आइलैंड। दूसरा आंध्र प्रदेश के अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर, और तीसरा केरला के अंदर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये त्रिवेंद्रमपुरम के अंदर पड़ता है, और श्रीहरिकोटा के अंदर आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर पड़ता है। ओडिशा के व्हीलर आइलैंड के अंदर पड़ता है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। तो इसको छोड़ा गया है जी सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से हाल ही में 3 जो हैं इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च करे हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये फुल फॉर्म होती है SLV की, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी ने अमृत पक्ष 2023 नेशनल फिल्स्टिक एग्जीबिशन तख्ते मैदान में शुरू करी है। वह कौन से मिनिस्टर है? आप ध्यान दीजिएगा, ये पोस्ट से रिलेटेड है, जो स्टैम्प पोस्ट होती है हमारे पास उससे रिलेटेड है। और हमसे पूछ रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जी हमारे कौन से मिनिस्टर हैं। तो अश्विनी वैष्णव जी, इनके पास है मिनिस्टर ऑफ रेलवे का चार्ज। इनके पास है रेलवे का चार्ज। अगर हम बाकी देखेंगे कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है, तो इनका नाम है जी किशन रेड्डी जी। वही बात करेंगे प्रतोत्तम रूपाला जी की, फिशरी एनिमल एंड हस्बेंड्री की। और भूपेंद्र यादव है यूनियन मिनिस्टर लेबर और एम्प्लॉयमेंट के, प्लस एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पिफाजर हाल ही के अंदर ये एक ड्रग कंपनी है जो ड्रग्स बनाती है, मेडिसिन बनाती है। उन्होंने अपने MD और CEO किसको बनाया है? तो इन्होंने अपना बनाया है मीनाक्षी निविता को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है? तो ये इनका नाम है प्रीतांकर दिवाकर जी, इनको बनाया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस। वहीं अगर मैं बात करूंगा कि संदीप मेहता जी किस कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो ये हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। वहीं N कोटेश्वर सिंह ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हैं, और सतीश चंद्र शर्मा जी ये दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, और वहीं एक्टिंग है ये प्रीतांकर दिवाकर जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बात करते हो अगर मैं आपसे बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो गोवा, महाराष्ट्र एवं दमन दीव दादर नागर हवेली की जुरिडिक्शन को देखता है। भारत के अंदर इस समय 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से 7 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्य या यूनियन टेरिटरीज को देखते हैं। तो हम उन्हीं को ही पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गुवाहाटी हाई कोर्ट की, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट अरुणाचल प्रदेश को, असम को, मिजोरम को, नागालैंड को, इन सबको देखते हैं। 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से 7 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो मोर देन 1 है। जैसे पंजाब का हो गया आपका, हरियाणा और चंडीगढ़ हरियाणा, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो पंजाब और हरियाणा दोनों को देखते हैं। उसी प्रकार से जो कोलकाता हाई कोर्ट है वो वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार को देखता है। तो अभी फिलहाल हमने बॉम्बे हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट को ही रिवाइज करना है।
अगली चीज, भारत के कौन से आर्टिकल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं? तो आर्टिकल 217 क्लॉज 1 से भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्ट्रिक्टेस्ट एंटी कॉपिंग लॉ टू बी बॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट। हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ पर नकल के ऊपर एक कानून बनाया है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं एवं जो अन्य एग्जाम्स होते हैं उनकी चीटिंग को रोकने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट जो है इन्होंने कानून बनाया है, और इस राज्य का नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य की सरकार ने फिलहाल अभी ये जो है आपका कानून अभी बनाया है। अगर मैं वही बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड आप मैप पे देख पा रहे हैं भारत के। अगर हम बात करें इनके चीफ मिनिस्टर की, तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वहीं गुरमीत सिंह जी इनके गवर्नर हैं। असेंबली की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 3 सीटें हैं और 13 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड अभी फिलहाल 15 दिनों तक न्यूज़ में क्यों रहा है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि उत्तराखंड जो 25 जनवरी को रिपब्लिक डे की परेड के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन दी गई है झांकी को, वो उत्तराखंड की थी। वहीं इनके चीफ मिनिस्टर ने ये बताया कि वे 2025 तक ड्रग फ्री हो जाएंगे, और ल्यूमिनस नामक जो कंपनी है वो भारत की पहली सोलर पैनल फैक्ट्री लगाने जा रही है उत्तराखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही के अंदर भारत की पहली डबल डेकर बस कहां पर इंट्रोड्यूस करी गई है? तो ये करी गई है मुंबई के अंदर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोटोटाइप 6 महीने पहले आ गया था, लेकिन अब ये फिलहाल रन करना स्टार्ट कर चुकी है। तो मुंबई के अंदर भारत की पहली डबल डेकर बस शुरू करी गई है सिवाय इसकी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही के अंदर जो ICA है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनकी जो संस्था है, उनका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है CA अंकित सुनील तलाती जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के जो कप्तान थे, 2019 में इंग्लैंड ने जो वर्ल्ड कप जीता है, उसके जो कप्तान थे उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले ली है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एरन मॉर्गन। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। अब हम देखते हैं कि हाल ही में किसने रिटायरमेंट ली है। तो जोगिंदर शर्मा जी, कमरान अकमल पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, मुरली विजय, एरन मॉर्गन जैसे आपको बताया इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और ये फुटबॉलर हैं राफेल वारन, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और एरन फिंच ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो हाल ही में इन कुछ खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से, एवं जो राफेल वारन है इन्होंने लिया है फुटबॉल से, ये फ्रांस से आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही के अंदर निकोलस ये राष्ट्रपति बने हैं किस देश के? तो ये राष्ट्रपति बने हैं साइप्रस के। साइप्रस के अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है निकोलस। और वहीं अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मालडोवा जो ऑप्शन में है, मालडोवा के प्रधानमंत्री ने रेजिग्नेशन दे दिया था, अगर आपको याद हो। अगर हम साइप्रस को देखेंगे तो साइप्रस आपको नजर आ रहा होगा मेडिटेरियन सी के पास, ये छोटा सा देश है। इसकी राजधानी है निकोसिया। लेबनान, इजराइल, टर्की, सीरिया ये सब इसके पड़ोसी देश हैं। अगर हम बात करें कहाँ पे पड़ता है, तो इसकी लोकेशन पड़ेगी मिडल ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, हाल ही में सऊदी अरेबिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाने वाली है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रियान बैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रियान बैन ये पहली सऊदीयन गर्ल होंगी जो जाएंगी स्पेस में। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है मोहम्मद बिन सलमान की, किंग प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, MBS कहते हैं इनको। और ये हैं रियान बैन जो पहली महिला है जो जा रही हैं आपकी स्पेस के अंदर। वही अगर हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया के, अगर आप देखेंगे इनकी लोकेशन तो जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, UAE, ओमान, यमन और रेड सी, ये सब इसके आसपास में है। पर्शियन गल्फ आप देख पा रहे हैं, और बिल्कुल इसके सामने इनका जो कट्टर दुश्मन है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और अगर वही बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी है रियाद। कुछ जो आपको पता होगा मक्का, मदीना, ये बहुत होली प्लेसेस हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये लोकेशन है वर्ल्ड के अंदर। रेड सी का बाउंड्री छूता है, आप याद रखिएगा, और पर्शियन गल्फ को भी छूता है। इराक, जॉर्डन ये सब इसके पड़ोसी राज्य है। यमन आपको पता होगा यहाँ पर ग्रह युद्ध की स्थिति थी, ठीक है। ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, तो ये है सऊदी अरेबिया की लोकेशन ऑन वर्ल्ड मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इनका ऑफिशियल नेम है ये, इनके 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
इनके जो 22वें राष्ट्रपति बने उनका नाम है शहाबुद्दीन चुप्पू। तो शहाबुद्दीन चुप्पू इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का आपके सामने मैप है, ढाका इसकी राजधानी है। अगर हम बाकी नामों की बात करेंगे तो शेख हसीना इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, और मोहम्मद अब्दुल हामिद इससे पहले वाले राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा इससे पहले वाले राष्ट्रपति थे। और वहीं पे हसन फिरोज सिद्दीकी ये इनके चीफ जस्टिस हैं बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के। आपको पता होगा कि हाल ही में साइक्लोन गैब्रियल, चैट जीपीटी क्या है, ऑपरेशन दोस्त या भारत में जो भी न्यू गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं, तो इन सब की ये 1-1 मिनट की शॉर्ट्स हैं। आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे पीडीएफ पे और आपको ये 1 मिनट के अंदर आपको ये सब पता चल जाएगा कि हाल ही में साइक्लोन गैब्रियल कहाँ आया और चैट जीपीटी क्या है, ऑपरेशन दोस्त सरकार ने कहाँ पर अभी लॉन्च करा है, या न्यू गवर्नर्स। तो पीडीएफ में आपको लिंक दिया गया है, आप कृपया करके इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।